आज हम एक सम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। अगेन बड़ी बैलेंस शीट है और एडजस्टमेंट्स भी है। तो पहले 3 स्टेप्स दैट इज रीवैल्यूएशन, सेकंड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड थर्ड वन पार्टनर्स कैपिटल हम ड्रॉ कर देंगे आपको, और इसी के बेस पे फिर आप बैलेंस शीट बनाओगे खुद से, और क्वेश्चन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 2 पार्टनर्स हैं, दीपिका, राजश्री। इनका शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट 31 मार्च की अवेलेबल है। बैलेंस शीट को जरा पढ़ लें। मुझे बैलेंस शीट में कैश, बैंक, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स के साथ प्रोविजंस है, प्लांट, लैंड, फर्नीचर, इधर तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। क्रेडिटर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक ओडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल, इधर भी ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर है। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड अंशु को लाया गया है पार्टनरशिप पे। ठीक है। एंड न्यू रेशियो दिया हुआ है आपको। दीपिका और राशि का ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो मुझे लगता है पहले हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दीपिका, राशि, the ratio was 3/5, 2/5. This is old ratio, और हमने अंशु को अभी बुलाना है, और उसके बाद न्यू रेशियो हो जाएगा 5/10, 3/10, 2/10. This is new ratio. एंड बिना क्वेश्चन को फर्दर पढ़े कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंडेटरी है, वो निकाल लेते हैं। दीपिका ओल्ड, दीपिका न्यू, राशि old and Rashi new. So LCM will be 10, 2s are 6, 1/10 sacrifice, 1/10 sacrifice. So sacrificing ratio बिल्कुल clear हो गया, 1:1. अंशु will bring 32,000 as his capital, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल 32,000 लेकर आएंगे। अंशु is unable to bring any cash for his share of goodwill. Goodwill टेम्परेली तो भी बोलते हैं हम नहीं दे पाएंगे। पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। अब पार्टनर्स ये डिसाइड किए कि अंशु के कैपिटल को बेस लेकर हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। ये हमें कहीं ना कहीं लेकर जा रहा है हिडन गुडविल की तरफ। सो हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल करेंगे। और ये हमारा ट्रीटमेंट में अभी क्या किया हमने, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो दिया हुआ है, हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया, और इसके बाद हमें जर्नल एंट्री कर लेनी चाहिए। गुडविल तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे अभी, हमें पहले जर्नल एंट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है जर्नल एंट्री क्या पास होगी, और फिर जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो उसका अमाउंट वहाँ पे फीड कर देंगे। सबसे पहले बैंक अकाउंट DR टू अंशुज कैपिटल, साफ क्वेश्चन में मेंशन्ड है 32,000 अंशु कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय अंशु। एंड यहाँ पे दूसरी एक प्रॉब्लम है कि गुडविल अभी हम नहीं दे पाएंगे, तो उसकी जर्नल एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में भी हमने देखा है दीपिका ने सैक्रिफाइस किया है और राशि ने सैक्रिफाइस किया है। जो भी सैक्रिफाइस करेंगे, जो भी गुडविल का हिस्सा होगा वो हाफ हमें मिल जाएगा। बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन द बुक्स, हमने बुक्स में गुडविल को एडजस्ट कर दिया। अब फिर से एक बार आप देखो, ओल्ड रेशियो वाज गिवन, न्यू रेशियो वाज गिवन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया, अंशु ने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया, और क्वेश्चन में मेंशन है कि अभी फॉर द टाइम बीइंग अंशु गुडविल नहीं दे पाएगा, सो उसकी जर्नल एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो जो भी गुडविल आएगी वो हाफ शेयर कर लेंगे ये दोनों। और गुडविल अभी तो हमें पता नहीं है, जो भी हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है वो बिल्कुल करेंगे। सो ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद कुछ देर बाद हम यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तैयार करेंगे, हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। मुझे लगता है रीवैल्यूएशन एक हम तैयार करते हैं, बहुत हेल्प हो जाएगी अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर दें तो। रीवैल्यूएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म, रीवैल्यूएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म, इसे तैयार करते हैं हम लोग। इससे काफी कुछ हमें क्लियर हो जाएगा।
पर्टिकुलर्स अमाउंट, मैं सारा एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट कर दूंगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, हमें पता ही है यहाँ पे एसेट्स का इंक्रीज, लायबिलिटी का डिक्रीज, एसेट्स का डिक्रीज, लायबिलिटी का इंक्रीज। पहला क्लॉज मुझे दिख रहा है प्लांट एंड मशीन टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। 12,000 से आपका मशीनरी का वैल्यू बढ़ गया है बाय प्लांट एंड मशीन। 12,000 से प्लांट एंड मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, ये अच्छी बात हो गई है। प्लांट एंड मशीन 12,000 से इंक्रीज हो गया है। उसके बाद स्टॉक वुड इंक्रीज टू 40,000, स्टॉक बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगा। तो पहले से स्टॉक मुझे बैलेंस शीट में दिख रहा है 32, बढ़कर 40 हो जाएगा, यानी 8,000 से स्टॉक भी बढ़ जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेंटेन्ड एट 4,000, ऑलरेडी बैलेंस शीट में 800 का प्रोविजन है, आपको 4,000 मेंटेन करना है। दैट मीन्स 3,200 आपका और प्रोविजन जरूरत है। सो सबसे पहले हमें चाहिए था, और हमारे पास था प्लांट एंड मशीन 12,000 से बढ़ा है, स्टॉक बढ़कर 40 हो गया है, 32 पुराना फिगर था, 8,000 से बढ़ गया। देन प्रोविजन ऑलरेडी 800 था, न्यू हमें 4,000 मेंटेन करना है, तो 3,200 से और डेटर हमने बैटेड की तरफ आगे ले गए डेटर को। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अप्रिशिएटेड, आपका लैंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है 20% से। सो 50,000 इज द फिगर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, 20% से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी 10,000। फाइन। उसके बाद फर्नीचर डेप्रिशिएट होगा टू फर्नीचर, एंड फर्नीचर हो जाएगा डेप्रिशिएट। 10,000 का फर्नीचर है, 10% से डेप्रिशिएट हो जाएगा, सो 1,000 का फॉल आ जाएगा। देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, खराब बात है, 8,000 की एक एडिशनल लायबिलिटी आ गई। बहुत ज़्यादा जल्द हो जा रहा है, जल्दबाजी में सब कुछ हो जा रहा है, तो एक बार मैं रिवाइज कर दूं आपको। दीपिका, राजश्री, ओल्ड रेशियो वाज गिवन, अंशु को लाया गया, न्यू रेशियो भी दिया हुआ था, ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइसिंग क्लियर हो गया। अंशु ने 32,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और कहा जो भी मेरा गुडविल का शेयर होगा वो टेम्पररी भी तो हम नहीं दे पाएंगे। सो एंट्री उसकी होती है अंशुस करंट अकाउंट डीआर, यानी कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो भी गुडविल का अभी शेयर निकलेगा वो हाफ हाफ कंट्रीब्यूट हो जाएगा, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देन हम लोग रिवैल्यूएशन की तरफ आ गए, मशीन की वैल्यू बढ़ी, स्टॉक की वैल्यू बढ़ी, आपका लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी। डेटर्स पे प्रोविजन 800 था जो अब 4,000 हो गया है, तो हमने एडिशनल 3,200 और डेटर पे डुबा दिया या प्रोविजन क्रिएट कर दिया। फर्नीचर 10% से नीचे चला गया, फॉल हो गई वैल्यू पे। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कुछ सैलरीज आपकी बाकी है, वो भी हमारे पास अवेलेबल हो गई है। अब देख के तो समझ में आ रहा है प्रॉफिट होने वाला है। सो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने, प्रॉफिट जो होगा वो दीपिका और राशि पे जाएगा ओल्ड रेशियो पे, 3/5 और 2/5। जो भी प्रॉफिट होगा वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 20, 30, 30, 12, 30, 20, 21, 21 माइनस 21,000 माइनस 3,200, 17,800 हमारा आ जा रहा है प्रॉफिट। एक बार इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं, फटाफट कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर लिया जाए। चलिए कैलकुलेटर से भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 12, 8, 10 माइनस 3,200 माइनस 9,000, 17,800, 10680 and 7120। फाइन, हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट भी तैयार है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट आप खुद से भी बना सकते हैं, कुछ भी इसमें कोई बहुत टफ एडजस्टमेंट्स नहीं है। सो अब इधर आते हैं, जरा गुडविल का वर्क करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। अंशुज शेयर ऑफ कैपिटल, अंशु का जो कैपिटल शेयर है वो है 32,000, और अंशुज शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट
अंशु का जो शेयर इन प्रॉफिट है वो है 2/10। सो 32,000 कंट्रीब्यूट करना है फॉर 2/10 शेयर। दैट मीन्स टोटल कैपिटल, यहां से हमारे पास आ जाएगा टोटल कैपिटल 32,000 आपको कंट्रीब्यूट करना है फॉर 1/5 शेयर। टोटल कैपिटल आ गया 1,60,000 माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल, ऑलरेडी जो आपका कैपिटल है। दीपिका का मुझे दिख रहा है 48 प्लस उनका रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट। राशि का है 40,000 प्लस उनका रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट 7.20 और तीसरे पार्टनर जो हैं जो अभी आए अंशु 32,000 और उनका तो रिवैल्यूएशन में कुछ हिस्सा नहीं होगा। सो एग्जिस्टिंग कैपिटल मुझे यहाँ से पता चल जाएगा 48 प्लस 10680 प्लस 40 प्लस 7.20 and 32,000. Existing capital is 137,800. So the difference is your hidden goodwill. या आप इसको goodwill भी लिख सकते हैं। Difference is hidden goodwill 22,200. फिर से आते हैं बात। अंशु ने 32,000 कंट्रीब्यूट किया। अंशु को हम देंगे 2/10 शेयर यानी कि 1/5 शेयर। 32,000 इज इक्विवेलेंट टू 2/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्म का कैपिटल निकाल दिया। फर्म का मार्केट में जो अभी वैल्यू है वो 1,60,000 का है। फर्म की हकीकत चेक करते हैं। 48,000 पहले से कैपिटल है, 40,000 पहले से कैपिटल है, 32 इन्होंने कंट्रीब्यूट किया और अभी रिवैल्यूएशन से भी प्रॉफिट जो हुआ वो भी ऐड कर दिया। सो जो अभी एक्चुअल कैपिटल था वो है 137,800। जो डिफरेंस है दैट इज 22,200, ये गुडविल है, हिडन गुडविल। अब इस पे हम लोग शेयर निकाल लेते हैं। अंशु शेयर 22,200 पे अंशु का शेयर है 2/10। सो अंशु का शेयर यहाँ पे हम लोग बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं 4,440। दिस इज अंशु's शेयर इन गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। और इसको ये दोनों इक्वल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट पे पुट कर दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। और हमने अभी तक वैसे कुछ किया तो नहीं है, ओल्ड था न्यू था, सैक्रिफाइसिंग निकाले, कैपिटल की एंट्री कर ली, गुडविल की एंट्री कर ली, गुडविल कैलकुलेट कर लिया, एंट्री में अमाउंट भी पुट कर दिया और रिवैल्यूएशन में तो मुझे नहीं लगता बहुत कुछ बताने लायक कुछ इसमें ज़्यादा है। सो लेट्स मूव टू पार्टनर्स कैपिटल, जो कि अभी हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है और फिर आप उसकी बैलेंस शीट जो है वो मुझे बनाकर दिखाओगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्टनर्स कैपिटल। इसको मैं पहले वीडियो से आपको बताते आ रहा हूं कि आपको पहले दो स्टेप दैट इज रिवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत ध्यान से बनाने हैं और उसके बाद बिल्कुल आप पार्टनर्स कैपिटल अच्छे से बना सकते हैं बिकॉज सब कुछ आपके पास अवेलेबल रहेगा। जो भी अभी मैं फिर से बना के आपको एक बार दिखा रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। 3 पार्टनर्स हैं, दीपिका, राजश्री एंड अंशु। दीपिका, राजश्री, अंशु। We'll start with opening balance. Any day we will start with opening balance. By balance brought down और जो मुझे दिख रहा है 48 and 40। अच्छा, क्वेश्चन में कोई भी जनरल रिजर्व वगैरह नहीं है, सो कोई हार्ड एंड फास्ट इशू यहाँ पे नहीं होने वाला। बाय बैंक अंशु घर से 32,000 कंट्रीब्यूट किया था लाकर फॉर कैपिटल एंड अंशु's करंट, इन दोनों को गुडविल मिला था 2,220। उसके बाद रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ था, रिवैल से प्रॉफिट हुआ था जिसकी एग्जैक्ट फिगर अभी हम लोग लिख ले रहे हैं 10,680 एंड 7,120। सो कैपिटल पुट कर दिया हमने जो उसने कंट्रीब्यूट किया था कैपिटल वो पुट कर दिया, गुडविल का हमने इम्पैक्ट ले लिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ले लिया और मुझे अभी तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। सो
बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट कर लेना चाहिए हमें। 48,000 220 10 680 6900 40 220 7120 49,340 एंड 32,000। सो इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आप लोग को बनाना होगा बैलेंस शीट, जो आप इजीली बना सकते हो। बस याद रखिएगा ये जो करंट अकाउंट है ये एसेट साइड में अपीयर करेगा, और जब वो पे कर देगा गुडविल का अमाउंट तो वो फिर वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। सो एक बार बनाइए इसकी बैलेंस शीट और देखिए क्या प्रॉब्लम है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो इसको प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए।